प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं टीचिंग परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ह्यूमन हार्ट माने कि मानव हृदय का पहला पार्ट देख लिया था, जहां पे बेसिक बेसिक बातें हमने देखी थी कि किस प्रकार की संचार प्रणाली होती है और किस तरह से रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में संचारित होता है और उसमें मदद करने वाले कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अभी हम आज पढ़ने वाले मानव हृदय के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मानव हृदय जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाला एक ह्यूमन ऑर्गन है, माने कि एक मानवीय अंग है। और इसे मैं 3 पार्ट में कवर करने वाला हूं। पार्ट 1 हो गया, आज हम पार्ट 2 देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मानव हृदय के बारे में एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, साथ में यूपी टेट, सुपर टेट, जे टेट और उसमें साथ साथ रीट और बीपीएससी में भी पूछे गए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनरली बुक्स में नहीं दिया होता है, उन पॉइंट्स को मैं थर्ड पार्ट में कवर करने वाला हूं। तो आज हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट माने कि मानवीय हृदय के बारे में। पर उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसे इनवॉलेंटरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है सर? इनवॉलेंटरी जिसे हम अनैच्छिक अंग के नाम से भी जानते हैं। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कभी आपने नहीं किया होगा, वो आपने 3 इडियट का मूवी देखा होगा शायद, वहां पे वो बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो क्या ऑल इज वेल जब बोलते हो तो क्या सच में हार्ट या आपने हार्ट को एक आदेश दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया कि तुझे रुकना है, तुझे रुकना है, तुझे रुकना है, तो क्या सच में हार्ट रुक जाता है? जी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। ये केवल मूवीज में ही होता है। पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इस ऑर्गन को हम हमारे मन के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर इसे हमारे ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। इसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूब सेशन में आपको बताया है कि हमारा ह्यूमन हार्ट माने कि मानवीय हृदय जो होता है इसे कंट्रोल करने वाला हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ब्रेन का कौन सा पार्ट रहेगा, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, मुझे पता है और मैंने एक ट्रिक भी बताई है ना। एक ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते उनको हमारी मम्मी का जो बेलन होता है, माने कि माँ का जो रोटी बनाने वाला जो बेलन होता है वो बनाता है। और बेलन के ऊपर से मैंने एक ट्रिक बनाकर जो है मैंने आप सभी को बताया था। तो जो जो बच्चे पढ़े हैं मेरे तौर से वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वो ट्रिक आपको याद आ रही कि नहीं याद आ रही वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसे मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। सर मायोजेनिक का मतलब होता है जो कभी नहीं थकता, जो कभी नहीं रुकता उसे मायोजेनिक बोला जाता है। माने कि अनैच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन जो कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि ये रुक गया तो मानव की सांसें रुक जाएगी, धड़कन तो वैसे भी रुक जाएगी और मानव जो है वो परलोकवासी हो जाता है। आप सभी को पता है। तो ये मायोजेनिक हार्ट होता है जो कभी भी रुकता नहीं, थकता नहीं है और ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मोड में होता है। माने कि वो संकुचित होते रहता है और विश्राम के मोड में आते रहता है। और इसका आवाज कैसे होता है जी, कोई बता सकता है? लब डब इस तरह का आवाज होता है। कोई धड़ धड़ बोलेगा, धड़ धड़ आवाज नहीं होता है। धड़ धड़ जो है वो रेलवे का आवाज होता है, रेलवे की ट्रेन की गाड़ी की जैसा आवाज नहीं होता है। इसका आवाज लब डब ऐसे होता है। और वो लबडब जो आवाज आ रहा है वो किसका होता है? आप सभी को पता है कि हमारे मानव शरीर में जो 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जो 4 चेंबर, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, उन सभी के बीच में जो है एक प्रकार का वॉल होता है, बराबर है, जो ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। यूनिडायरेक्शनल वॉल जिसे बोला जाता है, ये उनके चालू और बंद होने का आवाज होता है, लब डब। और उसी तरह से हर इंसान का हार्ट का साइज अलग अलग रहेगा। माने कि अगर मैं अपनी एक मुट्ठी बांधू तो मुट्ठी बांधकर जो यहां पे रख दो, यो बोगाम्बो, आपने वो सुना होगा ना, बोगाम्बो, ठीक है। तो ये आपकी जो मुट्ठी है वो आपके हृदय के साइज के बारे में बता रहा है। जितनी ज्यादा बड़ी मुट्ठी रहेगी उतना ही बड़ा हृदय रहेगा, माने कि उतना ही ज्यादा बड़ा इंसान भी रहेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और उसका शेप रहेगा आपके ट्रायंगुलर, माने कि कैसे रहेगा जी, आपके त्रिकोणीय उसका शेप रहेगा। और लगभग उसका जो वजन रहेगा वो 250 से लेकर 300 ग्राम के बीच में होता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला जो पार्ट है वो है हमारे ह्यूमन के अंदर, माने कि मानवीय हृदय के अंदर कितने प्रकोष्ठ होते हैं और हर प्रकोष्ठ का कार्य कौन सा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन जो मानवीय हृदय है उसे जनरली 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में जी?
4 भागों में विभाजित किया जाता है, यहाँ पे आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, इसे बोलेंगे हम दाया पार्ट और इसे बोलेंगे हम बाया पार्ट। ठीक है, जो आपकी राइट साइड है, जो आपकी राइट साइड है वही हार्ट की आपकी लेफ्ट साइड रहेगी, बराबर है। और जो आपकी लेफ्ट साइड रहेगी वही हार्ट की राइट साइड रहती है। ठीक है, क्योंकि हृदय कुछ इस तरह का यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे खोलकर में आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो पहले आप देखिए ये अंगूठा आपको कहां पे नजर आ रहा है, यहाँ पे। तो जैसे ही खोलकर मैं आपको दिखा दे रहा हूं तो अंगूठा इस साइड आ गया, और इसीलिए आपकी राइट ह्यूमन की लेफ्ट और आपका लेफ्ट मान की हार्ट का हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो इसे देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के चेंबर्स के बारे में। तो हमारा जो मानवीय हृदय होता है वो जनरली 2 भागों में विभाजित, 4 भागों में होता है। पर मान लीजिए ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया और नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया, मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये यहां से लेकर तो ये पूरा का पूरा, इसे एट्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एट्रियम बोला जाता है, जिसे हम अलिंद के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? अलिंद के नाम से जानते हैं। और ये नीचे वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है वेंट्रिकल। क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल, जिसे हम बोलेंगे निलय के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? निलय के नाम से जानते हैं। देखिए, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सच में आपको हार्ट के पूरे चेंबर्स के बारे में अक्सर कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, अगर सच में आपको इसे अच्छे से याद करना या समझना है तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल रहा हूं वैसे वैसे आप वहां पे जो है कागज के ऊपर निकालते जाइए और उसे जो है नाम दिया करिए, ताकि आपको हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को मैंने बोला एट्रियम, अलिंद, और नीचे वाले पार्ट को बोला मैंने वेंट्रिकल माने की निलय। और उसके बाद अगर मैंने खड़े में इसको काटा तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, हार्ट का लेफ्ट साइड, और ये हो गया हार्ट का राइट साइड, जिसे हम दाया पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये ऊपर वाला पार्ट आपका एट्रियम है। तो सभी लोग अपने बुक में लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा। ये आपके राइट साइड में आ रहा है, और एट्रियम माने कि इसे बोलेंगे हम राइट एट्रियम। क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम बोलेंगे, माने कि इसे बोलेंगे हम दाया अलिंद। क्या बोलेंगे? दाया अलिंद बोलेंगे। ये क्लियर है? उसी तरह से सभी लोग जो है इसे क्या बोलेंगे वो भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? कौन से पार्ट में आ रहा है? ये ऊपर में आ रहा है, मान की हो गया आपका एट्रियम, बराबर है। और कौन सा पार्ट है? लेफ्ट, मान की इसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम, मान की इसे बोलेंगे हम बाया अलिंद। क्या बोलेंगे? बाया अलिंद। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और उसी तरह से इनको भी नाम दे दो। ठीक है, मेरा वीडियो पॉज कर दो और इनको नाम दे दो। ठीक है, पॉज कर लिया, नाम दे दो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका राइट साइड, और नीचे में आ रहा है वेंट्रिकल, माने कि ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। कौन सा हो गया? राइट वेंट्रिकल, माने कि इसे हम बोलेंगे दाया निलय। क्या बोलेंगे? दाया निलय। और उसी तरह से इस पार्ट को क्या बोलेंगे जी? ये आ रहा है आपके लेफ्ट पार्ट में, और नीचे का पार्ट है माने कि निलय बाया। कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, माने कि इसे बोलेंगे हम बाया निलय। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए और शुरुआत से देखिए जहां से मैंने पार्ट को डिवाइड किया। ठीक है, आप अगर साथ साथ मेरे लिख रहे हो तो आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो पूछा जाता है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ठीक है, आर्टरीज माने की धमनियां और वेन्स मानी होती है नसें। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहां पे ये जो आपको राइट एट्रियम नजर आ रहा है, जिसे हम दाया अलिंद बोलेंगे, ये पहला ऐसा पार्ट होता है हमारा ह्यूमन हार्ट का जो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है उसे रिसीव करता है। माने कि ये हो गया आपकी वो वेन, ये वेन जो है हमारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट जो है उससे अशुद्ध रक्त लेके आ रही है, और ये वेन जो है हमारे शरीर के ऊपर के जो पार्ट है उससे अशुद्ध रक्त लेके आ रही है। ठीक है, इसे बोला जाता है वेना कावा। क्या बोला जाता है? वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा बोला जाता है, बराबर है। तो माने कि ये दोनों भी वेन है जो अशुद्ध रक्त लेके आ रही है, वो कहां पर डाल रही है? आपके राइट एट्रियम माने कि दाएं अलिंद में डाल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है,
फिर यहां से रक्त जो होता है वो आता है आपके नीचे वाले पार्ट में, माने कि इस रक्त में, इस भाग में आया आपका अशुद्ध रक्त। यहां पर कौन सा रक्त आया आपका, यहाँ पे आया आपका अशुद्ध रक्त आया। कौन सा रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया। फिर ये अशुद्ध रक्त जो है यहाँ पर आ जाएगा, माने कि यहाँ पे भी कौन सा रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त ही रहेगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त रहेगा। यहाँ पर होता है आपका वॉल, यहाँ पे होता है एक वॉल, जहां से वॉल के जरिए जो है ये अशुद्ध रक्त यहाँ पे तो आ जाता है, पर वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि ये वॉल जो होता है यूनिडायरेक्शनल वॉल होता है। कैसे होता है, यूनिडायरेक्शनल वॉल होता है, बराबर है। चलिए, यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है बस वो एक ही दिशा में जो है वो खून को प्रवाहित होने देता है, वापस नहीं आने देता। क्लियर है। चलिए, उसके बाद ये जो आपका राइट वेंट्रिकल, माने कि दाएं नीले में जो अशुद्ध रक्त लेकर आया है, इसे ये जो आपकी नीली वाली एक 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 ब्लड वेन नजर आ रही है, ये लेकर जाती है किसकी तरफ, ये लेके जाती है आपकी लंग्स की तरफ, माने कि फेफड़ों की तरफ। और इसको बोला जाता है, सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ये एकमात्र ऐसी धमनी है, ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ। इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, मान कि इसे बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी। और इसके बारे में लगभग हमारे भारत में होने वाले हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर है। तो अशुद्ध रक्त लेकर गई लंग्स के पास, फेफड़ों की तरफ, फिर फेफड़ों से ये शुद्ध रक्त जो है लेकर आती है। तो कौन लेकर आएगी, तो हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी नस, ऐसी वेन जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जिसे हम फुफ्फुसीय नसों के नाम से जानते हैं, वो एकमात्र ऐसी नस है जो शुद्ध रक्त को लेकर आती है। कहां से, फेफड़ों से। पूछा जाता है कि ये जो शुद्ध रक्त लेकर आ रही है उस नस का नाम कौन सा है, पल्मोनरी वेन। क्लियर है। और ये कौन से ह्यूमन पार्ट के अंदर लेकर आई है, कौन से चेंबर में लेकर आ रही है, वो लेकर आ रही है आपकी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, बाह्य अलिंद के अंदर। उसके बाद ये जो शुद्ध रक्त है, यहाँ पे कौन सा रक्त आया, शुद्ध रक्त आया, बराबर है। और ये शुद्ध रक्त हमारे हृदय के सबसे बड़े पार्ट में जाता है। यह हमारे हृदय का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ताकतवर पार्ट है। और इसमें सबसे ज्यादा आपको मायोजेनिक मसल्स नजर आते हैं, मांसपेशियां नजर आती है। उसका नाम है जी लेफ्ट वेंट्रिकल, माने की बायां निलय। और ये पार्ट, ये चेंबर, ये प्रकोष्ठ, ये शुद्ध रक्त को, ये कौन सा रक्त है जी, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम करती है। और वो शुद्ध रक्त लेकर जाने वाली जो सबसे बड़ी हमारे शरीर की धमनी का नाम है, जिसे बोला जाता है महाधमनी। क्या बोला जाता है, महाधमनी, माने कि इसे ही बोला जाता है एवोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एवोटा बोला जाता है। तो आशा करता हूं ये ह्यूमन के जो बेसिक पार्ट्स और जिसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए वो आपको समझ में आगे होंगे। क्लियर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी लग रहा है तो रिवाइंड कीजिए, और जहां से मैं इस डायग्राम को निकाल रहा हूं, ठीक है, उस तरह से आप निकाल कर देखिए, आपको पूरे के पूरे हार्ट के पार्ट और साथ में जो इंपॉर्टेंट नसें और धमनियां हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। या आपको नाम समझ में आया, इसका सुपेरियर वेना कावा बोला जाता है। ठीक है, वेना कावा वो नस होती है जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लेके आ रही है। कहां पे लेके आती है जी, दाएं अलिंद में लेकर आए थे। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये एक क्वेश्चन है जिसको अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, पूछा जाता है कि यहाँ पे कुछ जंतु है और उसके अंदर जो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं हृदय की, उनकी संख्या कितनी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसका आंसर जो है एक एक करके देखते हैं। अगर मैं उभयचर की बात करूंगा, जैसे कि मेंढक हो गया, है ना, मेंढक हो गया, इनके अंदर, हृदय के अंदर 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। उसके बाद स्तनधारियों की बात करता हूं। स्तनधारी मान के जिसे हम मैमल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें मानव आ जाएगा, आपका दुनिया का सबसे बड़ा जो जीव है जिसका नाम है ब्लू व्हेल, वो भी आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाएगा। ये सभी के सभी मैमल्स है। साथ साथ उड़ने वाला मैमल्स, माने कि जिसे हम चमगादड़ बोलेंगे, उनके अंदर भी कितने प्रकोष्ठ पाए जाएंगे जी, 4 प्रकोष्ठ, माने कि 4 चेंबर पाए जाते हैं। उसके बाद अक्सर सरीसृपों के अंदर जो है वो 3 चेंबर पाए जाते हैं, पर उसमें एक एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा अलग है, जिसको आपको याद रखना है। उसका याद रखना है आपका मगरमच्छ रहेगा। क्या रहेगा, मगरमच्छ रहेगा। मगरमच्छ के अंदर जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और उसी तरह से
उसी तरह से अगर मैं चौथा यहां पे लिखूंगा, जो मछली होती है, मान कि जो जल में रहने वाले जंतु है, मछली हो गई, इनके अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रकोष्ठों की संख्या है जो अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम क्या देखने वाले उसका भी थोड़ा सा सारांश आपको बता देता हूं। थर्ड वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, ये छोटा सा सिंपल सा एक इजी वाला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। साथ में नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्यों हमारे मानव शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, और उसी तरह से कुछ उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हमारे ह्यूमंस हार्ट में जो ऐसी वेन्स और नसें होती है जो हृदय को खुद ब्लड सप्लाई करते हैं, उनका नाम क्या है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हार्ट के बारे में जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए, ये भी देखने वाले। ठीक है, तो जुड़े रहेगा थर्ड पार्ट के साथ, और सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को जो है बता दूं, भारत में सब सर्वाधिक रिजल्ट देने वाले बीपीएससी में, टीआरई में, वो एकमात्र चैनल है हमारा टीचिंग परीक्षा। आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और आज मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, उसका भी आप जरूर फायदा लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।